पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 का 13 नंबर सवाल तक हुआ था। उसके आगे 14 नंबर देखिए। अवयव A बराबर 3, 1, 2, 1 के लिए A और B ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए ताकि a स्क्वायर प्लस a प्लस बी आई इक्वल टू 0 है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस a प्लस बी आई इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले a स्क्वायर निकालते हैं। चूंकि a बराबर इतना तो दिया ही है, i मान लेते हैं 2/2 का है तो 1 0 और 0 1, ठीक है ना। तो इसलिए a स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ता है, a गुना a, तो 3 1 2 1 इंटू 3 1 2 1, 3 तिया 9 प्लस 2 एका 2, 3 दूनी 6 प्लस 2 एका 2, ठीक है। फिर उसी तरह से इस रो से 1 गुना 3 होगा प्लस 1 होगा, 1 गुना 2 2 प्लस 1, 9 2 11, 3 1 4, 6 2 8, 2 1 3। ए स्क्वायर का मान निकल गया। अब लिखते हैं, इसलिए a स्क्वायर प्लस a प्लस बी आई इक्वल टू 0। ठीक, इसी का यूज करके a और b का मान बताना है। a स्क्वायर का मान क्या आया, 11 4 8 3। a यहाँ पर कांस्टेंट है, वह बाहर रहेगा, और a का मान 3 1 2 1 प्लस b आई का 1 0 0 1 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे देखिए। अब 11 4 8 3, a से गुना करने पर 3a 2a a, और यहाँ पर b से गुना करने पर b 0 0 b इक्वल टू 0। अब सबको जोड़ लेते हैं, 3a प्लस b प्लस 11, 2a प्लस 8 होगा इस तीनों को जोड़ने पर, फिर a प्लस 4 होगा इसमें, यहाँ पर a प्लस b प्लस 3। इस तरफ 0 वाले को 0 0 0 0 ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अब a और b बताना है, तो a निकालने के लिए इसको इसके बराबर कर दीजिए, आसान होगा, नहीं तो फिर इस दोनों समीकरण से दिक्कत होगा। इसलिए a प्लस 4 बराबर 0 लिख सकते हैं, a बराबर -4, तथा इसको इसके बराबर कर दीजिए, a प्लस b प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर a का मान -4 निकला है, b प्लस 3 बराबर 0, तो b -1 इक्वल टू 0। तो b का मान कितना आया, 1। अतः a का -4 और b का 1, यह आंसर होगा। समझ गए ना, a और b निकालना था इसमें केवल। 15 नंबर सवाल लिखते हैं। लिखा है, अवयव a बराबर 1 1 2 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3, ठीक है।
1 1 2 1 2 माइनस 1 और 1 माइनस 3 3 के लिए दर्शाइए कि ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0 है। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करें। इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करें। ठीक है ना, यही है क्वेश्चन। पहले इतना प्रूफ करना है कितना बराबर 0 होता है। तो देखिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा कैलकुलेशन, क्योंकि ए क्यूब निकालना है इसमें। ठीक है, केवल ध्यान से सॉल्व करेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा कहीं, बहुत आसान है, केवल कैलकुलेशन लंबा है। तो चूंकि ए का मान तो पता है, तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर मतलब ए गुना ए करना होगा। 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 और 3 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3। अब गुना करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 1 2 माइनस 1। फिर इसी रो को इस कॉलम से 1 माइनस 3 प्लस 3। अब सेकेंड रो को करते हैं 1 प्लस 2 माइनस 6 हो जाएगा। 1 प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस 3। 1 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9। फिर 2 इंटू 1 2 माइनस 1 प्लस 6। फिर है इस रो को इस कॉलम से करेंगे 2 माइनस 2 माइनस 3। फिर 2 प्लस 3 प्लस 9। 2 2 4 होगा यहाँ पर। 1 1 कट गया तो 2 बचा। 3 3 कटा, यहाँ पर 1 बचा। 2 1 3 माइनस 6 तो माइनस 3 बचेगा। 4 3 7 1 8 9 6 15 में 1 घटेगा तो माइनस 14 बचेगा। 6 2 8 में 1 घटेगा 7। 3 2 या 2 2 कट गया तो माइनस 3 बचा। 9 3 12 2 14। यह निकला ए स्क्वायर का मान। ठीक है, अब आगे ए क्यूब लिखते हैं। ए क्यूब के लिए ए स्क्वायर गुना ए बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर का निकला 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 प्लस 14। और ए का 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 और 3। तो देखिए इसको गुना कर रहे हैं। पहले इस रो को इस कॉलम से 4 1 4 2 1 2 फिर 2 1 2 4 1 4 2 दूनी 4 यहाँ माइनस 1। फिर 4 1 4 2 3 6 माइनस में फिर प्लस 3। फिर इससे माइनस 3 गुना 1 माइनस 3 8 गुना 1 8 14 गुना 2 माइनस 28। फिर माइनस 3 8 दूनी 16 माइनस माइनस प्लस 14। फिर माइनस 3 माइनस 8 तिया 24 और माइनस 14 तिया 42। इसके बाद
लास्ट वाले रो को करते हैं। 7 एका 7 माइनस 3 प्लस 28, 7 एका 7 माइनस 6 माइनस 14, 7 प्लस 9 प्लस 42, तो 8 हुआ यहाँ पर। यहाँ माइनस 23 बचेगा, 28 4 32 हुआ। यहाँ पर 8 माइनस 1 7, 14 16 30 में 3 घटेगा तो 27, 14 24 में 7 घटेगा तो माइनस 13 आएगा। 4 3 7 माइनस 6 1 बचा, 42 3 45 और 24 हो जाएगा 69 माइनस में 42 7 49 9 58, तो एक क्यूब भी निकल गया। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर क्या था, 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 14, और एक क्यूब इतना निकला। अब जो प्रूव करने कहा था उसका एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में था ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0 था। यानी कि एलएचएस में यह है, ए क्यूब का मान कितना आया, 8 माइनस 23 32, 7 27 माइनस 13 1 माइनस 69 58, 6 इंटू ए स्क्वायर का 4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 14 प्लस 14, 5a। ए का मान क्या था, 1 1 2 1 1 2 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 माइनस प्लस 3, और प्लस में 11i भी है, प्लस 11i का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, लिखते हैं फिर से, 8 माइनस 23 32 7 27 माइनस 13 1 माइनस 69 58, 6 से इसमें गुना होगा, 6 चौके 24 6 तिया 18 6 सत्ते 42 6 दूनी 12 6 अठे 48 6 तिया 18 6 एका 6 14 छक्के 84, यहाँ पर भी 84 प्लस 5 से इसमें गुना होगा, 5 5 10 5 10 माइनस 5 5 माइनस 15 और 15, और इसमें 11 से गुना करेंगे तो 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11। लिख लिए ना। अब देखिए यह केवल माइनस है, क्योंकि यह तीनों प्लस है, तो एक साथ सबको कर देते हैं। 8 5 13 11 24, ठीक है, 7 5 12 1 5 6, फिर माइनस 23 प्लस 5 तो माइनस 18 बचेगा, 27 10 37 और 11 48, माइनस 69 माइनस 15 तो माइनस में 84, 32 10 42, माइनस 13 माइनस 5 माइनस 18 58 15 73 और 11 84।
माइनस 24 माइनस 18 42 12 48 माइनस 18 6 माइनस 84 और 84। देखिए सेम है दोनों, तो सब जगह जीरो आ जाएगा, इसका मतलब जीरो हो गया। RHS प्रूव्ड। अभी इसी का प्रयोग करके ए इनवर्स भी बताना था। पुनः ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर 0 है। तो इस प्रोसेस से ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना करने पर, तो ए क्यू इंटू ए इनवर्स माइनस 6a² इंटू ए इनवर्स 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 11i इंटू ए इनवर्स बराबर 0 इंटू ए इनवर्स। ठीक है ना। तो अब इसको a² इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं। ए क्यूब में से एक ए इसके साथ रख लिए, 6a इंटू ए इनवर्स, a² था तो दो बार कर लिए, a इंटू ए इनवर्स 5i बन जाता है फिर, और i से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर 0। a² माइनस 6ai प्लस 5i बराबर माइनस 11a इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है। अब a² इंटू आई मतलब a² ही रहेगा, या 6a प्लस 5i बराबर माइनस 11a इनवर्स। अब a² का मान था 4 माइनस 3 7, 4 माइनस 3 7, 2 8 माइनस 3, 2 8 माइनस 3, 1 माइनस 14 प्लस 14। ठीक है। और a का मान था 1 1 2, 1 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 3 प्लस 5i का 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बराबर माइनस 11a इनवर्स। ठीक है। फोर माइनस 3 7, 2 8 माइनस 3, 8 माइनस 14 14, 6 से इसमें गुना होगा, 6 6 12, 6 दूनी 12 माइनस 6, 5 से गुना होगा, माइनस 11a इनवर्स। अब पहले इसको और इसको जोड़ेंगे, 4 5 9 माइनस 3 7, 2 8 5 13 माइनस 3, 1 माइनस 14 14 5 19 माइनस 6 6 12, 6 12 माइनस 6 18 18 माइनस 11a इनवर्स। 9 में 6 घटा तो बचा 3, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, 7 माइनस 12 माइनस 5 बचेगा, 2 माइनस 6 माइनस 4, 13 माइनस 12 1 माइनस 3, और यह माइनस माइनस प्लस 6 तो प्लस 3 बचेगा। 1 में 6 घटेगा तो माइनस 5, माइनस 14 में यह प्लस हो जाएगा 18 तो 4 बचेगा, 19 में 18 घटेगा तो 1, इसलिए
ए इनवर्स बराबर 1/-11, 3 - 9 - 5 -4 1 3 -5 4 और 1, 1/11 माइनस से केवल गुना कर देते हैं, -3 9 5 4 -1 -3 5 -4 -1, यही आंसर होगा। ठीक है, 16 नंबर सवाल देखिए आप। 16 भी इसी तरह का है। यदि a बराबर 2 - 1 1 -1 2 - 1 -1 2 - 1 1 - 1 2, तो सत्यापित कीजिए कि एक क्यूब, इसमें भी वही क्यूब है। सवाल आप लोग देख लीजिएगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। a बराबर इतना दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम a² निकालते हैं। a गुना a, 2 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 2 2 - 1 1 - 1 2 - 1 1 - 1 और 2, 2 गुना 2 4 प्लस 1 प्लस 1 -2 -2 -1 2 प्लस 1 प्लस 2 -2 -2 -1 1 4 1 -1 -2 -2, फिर 2 1 2 -1 -2 -2, फिर 1 1 4, 6 -5 5 -5 6 -5, 5 -5 और 6, इतना लिखिए पहले। अब एक क्यूब लिखते हैं। a² गुना a² का आया 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 और 6, 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1 और 2, इसको गुना करते हैं। 6 दूनी 12 माइनस माइनस प्लस 5, फिर 5, फिर 6 का 6 माइनस में, 5 दूनी 10 माइनस, यह भी 5 माइनस में, 6 का 6 प्लस 5 प्लस 10, -10 -6 -5, फिर 5 ठीक है, -5 गुना 1 -1 5, 6 गुना 2 12, -5 गुना -1 5, फिर -5 -6 और -10, लास्ट में फिर इसको 5 दूनी 10 प्लस 5 प्लस 6 -5 -10
-6, 5 एका 5, 5, 6 दूनी 12, 12 10 22, नीचे हो गया 6 5 11 10 21, 21, -21 22 -21, 21 -21 और 22, एक क्यूब भी निकल गया। अब जो प्रूफ करने के लिए था उसको लेते हैं। LHS है a क्यूब -6a² प्लस 9a - 4i इक्वल टू 0, 0 करना इसको भी। तो सबसे पहले a क्यूब लेते हैं, 22 -21 21, -21 22 -21, 21 -21 और 22, -6a², a² था 6 -5 5, -5 6 -5, 5 -5 और 6, यही था, प्लस 9a, a कितना था 2 - 1 1, 2 - 1 1, -1 2 -1 1 -1 2, 1 -1 2, माइनस फिर 4i, i कॉमन 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से। अब देखिए 22 -21 21, -21 22 -21 21 -21 22, 6 से इसमें गुना करना होगा, 6 4 के 36, -30 30, -30 36 -30 30 -30 और 36, प्लस 9 दूनी 18 -9 9, -9 18 9, 9 -9 और 18, और प्लस में है 4 0 0 0 4 0 0 0 4। हो गया। अब देखिए एक साथ कौन कौन जुटेगा, यह और यह, ठीक है। तो नहीं, यह तो लास्ट में शायद माइनस था ना, माइनस था वो। तो यह दोनों एक साथ और यह दोनों एक साथ रहेगा, 22 18 40, -21 9 -40 नहीं, -30, फिर 21 9 30, -30 40 -30 30 -30 और 40, 36 4 40 -30 30, -30 40 -30 30 -30 और 40, सब बराबर हो गया, 0 0 0, प्रूव्ड हो गया। अब फिर से इसमें ए इनवर्स निकालने के लिए
पुनः a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i बराबर 0। यही था, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i बराबर 0। अब दोनों तरफ a इनवर्स से गुना करने पर a क्यूब गुना a इनवर्स माइनस 6a स्क्वायर गुना a इनवर्स 9a गुना a इनवर्स 4i गुना a इनवर्स बराबर 0 गुना a इनवर्स। तो यहाँ पर a स्क्वायर इंटू a इनवर्स कर लेंगे। 6a इंटू a इनवर्स, या तो 9i हो गया या 4a इनवर्स बराबर 0। a स्क्वायर i माइनस 6ai प्लस 9i बराबर 4a इनवर्स। i से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6a प्लस 9i बराबर 4a इनवर्स। अब a स्क्वायर का मान क्या था? 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 और 6, ये था। और a का मान क्या था? 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 और 2 9i 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बराबर 4a इनवर्स। हो गया। अब आगे सोल्व करते हैं उसको। सिक्स माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 से इसमें गुना होगा तो 6 दूनी 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 9 0 0 0 9 0 0 0 9 बराबर 4a इनवर्स। अब इसको और इसको जोड़ देते हैं। 9 6 15 माइनस 5 5 माइनस 5 15 माइनस 5 5 माइनस 5 और 15 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 अब देखिए 15 में 12 घटा 3 5 में यह प्लस हो जाएगा 6 तो प्लस में 1 बचेगा 5 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 5 और यह प्लस 6 1 हुआ 15 माइनस 12 3 यह 1 5 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 1 3। इस तरह से a इनवर्स बराबर 1/4 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 और 3, यह आंसर हो जाएगा। अब 2 गो ऑब्जेक्टिव बचा है इसका। सत्रह लिखा है यदि a 3/3 कोटि का अवयव है तो मोड एडजॉइंट a का मान है। ऑप्शन लिख लेते हैं। ए में है मोड a, बी
mod a स्क्वायर, c mod a क्यूब और d 3 mod a। यानी कि अगर a 3/3 कोटि का एक अवयव है तो मोड एडजॉइंट a किसके बराबर होगा। तो एक फॉर्मूला होता है मोड एडजॉइंट a के लिए, मोड a पर पावर n-1, जहां n क्या होगा, यह कोटि 3/3 का है तो n का मान 3 ले लेंगे। तो इस तरह से 3 - 1 करेंगे तो स्क्वायर बचेगा, तो b हो जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए 18। यदि a कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो डिटर्मिनेंट A इनवर्स बराबर है। ठीक है, इसका ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डिटर्मिनेंट A, दूसरा ऑप्शन है 1/डिटर्मिनेंट A, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा है 0। तो देखिए जब लिखा है a कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है, चूंकि a व्युत्क्रमणीय ही है ना, ठीक है, व्युत्क्रमणीय अवयव है, इसलिए जब व्युत्क्रमणीय है तो a इंटू ए इनवर्स बराबर I होता है। ठीक है, तो इसलिए अब दोनों तरफ मोड अगर कर दिया जाए ऐसे, तो डिटर्मिनेंट को ही ना, जैसे a एक अवयव है तो मोड a को डिटर्मिनेंट लिखा जाता है, या बताए थे शुरू में ही डेल्टा से डिनोट किया जाता है, या इसी को डेट a भी लिखा जाता है। मोड a का ही मतलब हुआ यह। तो मोड I का वैल्यू 1 होता है, इस तरह से मोड A इंटू मोड A इनवर्स बराबर 1। तो डिटर्मिनेंट A इनवर्स का पूछा है ना, तो मोड A इनवर्स बराबर 1/मोड A लिख सकते हैं यहां से। अब इसी को मोड को ही ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट A इनवर्स बराबर 1/डिटर्मिनेंट A। तो यह ऑप्शन बी में है। ठीक है, अगले वीडियो में अब 4.6 बता देंगे, इतना ही रहने दीजिए।